एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी और इसके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। कभी कभी तो वहां से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। गांव के बच्चे इस हवेली के पास जाने से डरते थे, जबकि बड़े लोग इसे अपनी पुरानी कहानियों में शामिल करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम अजय था। अजय एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसने हमेशा से उन कहानियों को सिर्फ एक मिथक समझा था। उसने ठान लिया कि वह एक रात हवेली में जाकर देखेगा कि क्या सच में वहां कुछ होता है या यह सिर्फ गांव वालों का डर है। उसकी इस सोच ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। सभी ने उसे मना किया और चेतावनी दी कि हवेली में जाने से उसकी जान भी जा सकती है। अजय ने अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक रात हवेली जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। हवेली की ओर बढ़ते हुए अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। वहां कोई भी आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का दृश्य उसे डराने वाला लगा। चारों ओर धूल और जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। अजय ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ और भी था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। यह अघ-नैश आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी। वह एक महिला की आवाज थी जो किसी से मदद मांग रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह एक कमरे में पहुंचा जहां की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। वहां एक पुराना बिस्तर पड़ा था कि और कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अजय ने देखा कि खिड़की के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने किताब उठाई और देखा कि उसमें कई पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर एक नाम लिखा था, सुषमा। अजय ने सोचा, क्या यह वही महिला है जिसकी आवाज वह सुन रहा था? जैसे ही उसने किताब को पलटा, अचानक कमरे का माहौल बदल गया। हवा में एक ठंडक सी छा गई। अजय ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उस समय उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुरानी चीज की। वह गंध उसे और भी डराने लगी। अजय ने फिर से उस आवाज को सुना, मुझे बचाओ! के वह आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। वह एक और कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर खून के धब्बे थे। अजय ने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक महिला और एक पुरुष थे। महिला का नाम सुषमा था। अचानक उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस हवेली में एक परिवार रहता था जिसमें एक सुंदर महिला सुषमा और उसका पति था। लेकिन कुछ साल पहले सुषमा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। गांव में लोग कहते थे कि उसका पति उसे मारकर भाग गया था। अजय को अब समझ में आ रहा था कि यह सब सच था। उसने महसूस किया कि सुषमा की आत्मा आज भी इस हवेली में बसी हुई है। वह उसकी मदद मांग रही थी। अजय ने फिर से आवाज सुनी, मुझे यहां से निकालो। अजय ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद वह सुषमा की आत्मा को शांति दे सकता है। अजय ने कमरे में चारों ओर देखा और उसे एक पुराना अलमारी दिखाई दिया। उसने अलमारी खोली और वहां एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में कुछ पत्र थे, जो सुषमा के पति द्वारा लिखे गए थे। पत्रों में लिखा था
कि उसने सुषमा को धोखा दिया और उसके साथ बुरा किया। अजय ने महसूस किया कि सुषमा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके पति का सच सबके सामने आएगा। अजय ने तय किया कि वह गांव लौटेगा और सुषमा के पति के बारे में सबको बताएगा। लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने लगा, अचानक दरवाजे ने अपने आप बंद हो गए। अजय ने दरवाजे को खोला, लेकिन वह नहीं खुला। वह डर गया। उसे लगा जैसे हवेली उसे अपने अंदर रोकना चाहती है। वह पीछे मुड़ा और देखा कि कमरे की दीवारें अब धीरे धीरे उसके चारों ओर आ रही थीं। वह घबरा गया और दौड़ने लगा। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। वह फिर से सुषमा की आवाज सुनने लगा, मुझे यहां से निकालो। अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बार फिर से दरवाजे को धक्का दिया और इस बार वह खुल गया। वह बाहर निकला और तेजी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर अजय ने सबको बताया कि हवेली में क्या हुआ। गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने उन्हें सुषमा के पति के पत्र दिखाए। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी बातों को मान लिया। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि वे हवेली की ओर जाएंगे और सुषमा की आत्मा को शांति देंगे। गांव वाले हवेली पहुंचे और वहां एक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने सुषमा की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान अचानक हवेली में एक ठंडी हवा चली। सबने महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल गया है। सुषमा की आत्मा को शांति मिल गई थी। अब हवेली में कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं। लोग धीरे धीरे हवेली को भूलने लगे, लेकिन अजय के दिल में सुषमा की कहानी हमेशा जिंदा रही। समय बीतता गया और अजय ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन कभी-कभी जब रात का सन्नाटा छाता था, उसे सुषमा की आवाज सुनाई देती थी, मुझे बचाओ। वह जानता था कि सुषमा अब शांति में है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा उसके साथ रहेगी। हवेली अब एक पुरानी याद बन चुकी थी, लेकिन अजय के दिल में वह हमेशा जिंदा रहेगी। गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने से डरते नहीं थे। उन्होंने सुषमा की कहानी को एक चेतावनी के रूप में लिया। अजय ने समझा कि कभी-कभी सच को जानना ही सबसे बड़ा साहस होता है। उसने अपने अनुभव से सीखा कि डर केवल एक भावना है और सच्चाई का सामना करने से ही हम अपने डर को जीत सकते हैं। इस प्रकार एक पुरानी हवेली की कहानी ने एक युवक को साहस और सत्य के महत्व का पाठ पढ़ाया। सुषमा की आत्मा को शांति मिली और अजय ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस, सत्य और आत्मा की शांति की भी थी। हवेली अब एक खंडहर थी, लेकिन वहां की यादें हमेशा जीवित रहेंगी।